बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले जिक्र चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ढिठाई और हट धर्मी का, जो अदालती हुक्म और पुलिस नोटिस के बावजूद तफ्तीशी टीम के सामने पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम को दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो ऐसा हुक्म दिया था। मजीद बात होगी। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे आदिल तनौली हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आदिल तनौली, क्यों भाई, क्या पता चला इनकी तरफ से, क्यों नहीं आए इमरान खान? आज देखें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना मरगना में दहशतगर्दी के तहत जो मुकदमा दर्ज है उसमें आज तफ्तीशी टीम की जानिब से 3 बजे इमरान खान को तलब किया गया था, लेकिन अब 6 बज चुके हैं। 3 घंटे का वक्त ऊपर भी हो चुका है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो शामिल तफ्तीश होने के लिए, अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए नहीं पहुंचे। 12 सितंबर तक दहशतगर्दी अदालत की जानिब से उनकी जमानत में तौसीक की गई थी और हुक्म दिया था कि वो तफ्तीशी टीम के सामने शामिल तफ्तीश होकर उनके सवालात के जवाब दें और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को 3 बजे तलब किया गया था। तफ्तीशी टीम की जानिब से उनको हदायत जारी की गई थी कि वो पेश उन वक्त तक जो है वो जमानत पर है, लेकिन उन्होंने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। वो टीम के सामने पेश हों। इस्लामाबाद पुलिस की जो तफ्तीशी टीम है वो इंतजार में मौजूद रही है 3 बजे तक। अभी भी जो है कुछ तफ्तीशी अफसरान जो है वो थाना मरगला के अंदर मौजूद है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो है वो अब तक पेश नहीं हो सके, क्योंकि 3 बजे का वक्त था। अब 6 बज चुके हैं, लेकिन 3 घंटे ऊपर होने के बावजूद भी अभी तक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो है वो शामिल तफ्तीश होने के लिए मरगला थाने की जो तफ्तीशी टीम है उनके सामने पेश नहीं हो सके। 3 घंटे हो गए इंतजार करते हुए। अदालत का हुक्म था कि इस तफ्तीश का हिस्सा बने, तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके ताकि, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका। 3 बजे का वक्त था, 6 बज चुके हैं और ये ताज़ा अपडेट है कि अब तक इमरान खान नहीं आए और उनकी तरफ से कोई बात भी नहीं आई कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। आदिल, बहुत शुक्रिया। और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्ला का कहना है कि इमरान खान जब जेल जाएगा तब उसे समझ आएगी। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक सहाफ़ी के सवाल पर इमरान खान का कहना था कि वो जेल जाकर ख़तरनाक होंगे। इस पर राना सनाउल्ला ने मज़ीद क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। इमरान खान कहते हैं मैं जेल जाके और ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। ये करने की बातें हैं, जब जेल जाएगा तो फिर समझ आएगा। वैसे जेल जाने का मौसम जो है वो गुजर रहा है। और जनाब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की बात भी कर लेते हैं। उन्होंने धमकी आमेज लहजे में क्या कहा है वो सुनिए। उन्होंने कहा इमरान खान के बगैर इलेक्शन का सोचने वाले तारीख याद रखें। इस वक्त मुल्क में एक नाअहल को अहल और अहल को नाअहल करने की सियासत हो रही है। शेख रशीद के मुताबिक सैलाब का बहाना बनाकर पीडीएम इलेक्शन से भाग गए। असल सियासत अहल को नाअहल करना और नाअहल को अहल करना मतलूब है। पीडीएम इलेक्शन से भाग गई है। जिन हलकों में सैलाब नहीं था, इंतखाबात हैं, वो मुलतवी कर दिए गए हैं। और अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान के बगैर इंतखाबात हो सकते हैं तो उन्हें 77 की तारीख नहीं भूलनी चाहिए। कोई आदमी पोलिंग स्टेशनों की तरफ नहीं जाएगा। ये 45 दिन नवंबर तक बहुत अहम है, बल्कि अक्टूबर तक ही बहुत अहम है। सितंबर भी सितमगर हो सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो हर रोज किसी बच्चे के मुंह पे थपकी दे के, कभी दाएं हाथ की थपकी देता है, कभी बाएं हाथ की थपकी देता है। बिलावल साहब को तो तौफीक ही नहीं हुई कि अभी दफ्तर जा सके। मौलाना फजलुर रहमान साहब का चेहरा बता रहा है कि ये सैलाब का पानी कहां तक चढ़ गया है। ये पानी इतना चढ़ गया है कि सब लोगों को डुबो देगा। दुआ करें कि इस सैलाब के पानी में जहां गरीब डूबा है कहीं मुल्क भी ना डूब जाए। किसी शख्स को नाअहल करके जेल भेज के कभी सियासत खत्म नहीं होती। हम आपके सामने हैं, हम 7-7 साल कैद हुए। जेल हमारा ससुराल है, मौत हमारी महबूबा है, हथकड़ी हमारा जेवर है और इनको भगाएंगे और इंशाल्लाह इमरान खान को लाएंगे। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की यकीन दहानी करवा दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 2 महीनों का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हमें आइन के मुताबिक फैसला देना है और आइन में वजीर आजम ही जिम्मेदार है। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ये नहीं कह सकता कि वो बेबस है और परवेज मुशर्रफ वाली पॉलिसीज जारी रखने पर मजबूर है। आइन की मंशा पर अमल नहीं होता तो सबको बोरिया बिस्तर लपेट कर घर जाना चाहिए। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए।
लापता अफराद के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने आगाज में ही रोस्टम पर बुलाया और कहा, हमारे पास लापता अफराद का केस बहुत अरसे से चल रहा है। हम आइन के मुताबिक फैसला देने जा रहे हैं और आइन के मुताबिक जबरी गुमशुदगियों की जिम्मेदारी चीफ एग्जीक्यूटिव की है। आपको इसलिए बुलाया कि ये बता सके रियासत का रिस्पॉन्स नहीं आया। एक चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं कह सकता वो परवेज मुशर्रफ वाली पॉलिसियाँ जारी रखने पर मजबूर है। जो ऐसा कहे वो आइन से इनहराफ तस्लीम करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कमरा अदालत में लापता सहाफ़ी मुदस्सर नारो के बेटे को दिलासा दिया और फिर अदालत से कहा, मैं किसी बहाने के पीछे नहीं छुपूंगा। इस बच्चे ने मुझे कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मेरे अबू को मुझसे मिला दें। ये सब बहुत डिस्टर्बिंग है। अल्लाह जाने इस बच्चे के वालिद को किसने गायब किया, लेकिन इसे ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है। लापता अफराद के मामले पर कमेटी बना दी, खुद जायजा लूंगा। रिपोर्ट्स महज फर्जी बातें नहीं होंगी। वादा तो नहीं करता मगर लापता अफराद को लाने की आखिरी हद तक कोशिश करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रियासत के पास एजेंसीज हैं, इदारे हैं, जाएं तलाश करें। आइन की मंशा पर अमल नहीं होता तो सबको पैक करके घर जाना चाहिए। अदालत ने वजीर कानून की इस्तदा पर हुकूमत को अमली इकदाम के लिए 2 माह का वक्त दे दिया, जबकि 14 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत के साथ समाअत मुलतवी कर दी गई। बहुत मसाइल है, पहले उन्हें देखें। ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि बहैसियत एक कौम मुत्तहिद होने और बढ़ चढ़ कर सैलाब मुतासरीन की मदद करने का है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का तमाम सियासी जमातों को पैगाम। UN सेक्रेटरी जनरल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था, ये वक्त बहैसियत कौम एक साथ खड़े होकर सैलाब मुतासरीन की मदद करने का है। अनफॉर्चुनेटली उस रेस फॉर रेटिंग्स में कभी कभार जो अहम इशू होता है, जो प्रेसिंग इशू होता है, वो मिस हो जाता है और जो सबसे ज़्यादा तमाशा करता है उनको स्पॉटलाइट दिया जाता है। We can't afford that right now. So our efforts and our focus from the very start have been on the flood victims and our appeal to fellow political parties, particularly from the opposition, that there will be a time for politics. There will be a time for us to hold large rallies and jalsas and abuse each other in public. But this is not the time. This is the time to unite as a nation and to help desperately in need Pakistanis who are suffering in all 4 provinces of Pakistan. एक तरफ हुकूमत सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रही है तो PTI सिर्फ सियासत करने में मसरूफ है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, मौजूदा हालात पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ ले जाएंगे। हुकूमत को मजीद वक्त नहीं दिया जा सकता। PTI रहनुमा ने दावा किया कि पंजाब हुकूमत बदलने से पहले हम विफाकी हुकूमत बदल लेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल को सामने रखते हुए हम ये समझते हैं कि आम इंतखाबात के लिए इस हुकूमत को ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता और कल से इमरान खान इंशाअल्लाह ताला अपने अगले मरहले का ऐलान करेंगे। ये जो इस वक्त हालात है ये हकीकी आज़ादी की तरफ पाकिस्तान को लेके जाएंगे। पंजाब हुकूमत बदलने से पहले मुझे उम्मीद है हम वफाकी हुकूमत बदलने में कामयाब हो जाएंगे। ध्यान देखिए किधर है और किधर होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की अपने आबाई शहर गुजरात पर नवाजिशात की बारिश। गुजरात को डिवीज़न बना दिया, अरबों के फंड्स देने की जल्दी भी है, मैराथन मीटिंग्स भी की जा रही हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही के पास जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन के लिए वक्त है ना ही फंड्स हैं। सूबाई हुकूमत की तरजीहात पर सवालात उठने लगे। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। 27 अगस्त को चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बने तो हलफ उठाने की इतनी जल्दी। खसूसी जहाज पर लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। करीबी रिश्तेदारों और अरकान असम्बली की बारात भी साथ ले गए। नामुकम्मल इंतजामात में भी सदर से हलफ ले लिया। वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद परवेज इलाही ने अपने आबाई शहर पर फंड्स की बारिश कर दी। गुजरात को डिवीजन बना दिया। सहूलतों की जल्द फराहमी तेज करने की हिदायत भी दी। इमरान खान के गुजरात जलसे के लिए वज़ीर आला परवेज इलाही ने मोनसलाई के हमरा तैयारियां अपनी निगरानी में कराई। पंजाब भर के वज़ीर आला गुजरात के लिए इस कदर मसरूफ कि जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दगान के लिए वक्त ही नहीं। 3 अगस्त को डेरा गाजी खान और राजनपुर का दौरा करके मुतासरीन से बड़े बड़े वादे किए और फिर पलट कर न देखा। 26 अगस्त को PTI चेयरमैन इमरान खान के साथ मुतासर इलाकों का दौरा करने का ऐलान किया, फिर खराब मौसम का बहाना बनाकर मंसूख कर दिया। मुतासरीन तक वज़ीर आला पंजाब पहुंचे ना उनकी इमदाद। अब्बास नकवी, समा, लाहौर।
खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार हैं, मगर वज़ीर आला महमूद खान मुश्किल घड़ी में मुतासरीन की दाद रसी की बजाय सिर्फ फ़िज़ाई दौरों तक महदूद हैं। वज़ीर आला कब सैलाबज़दा इलाकों में गए और क्या अमली इक़दाम उठाए, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब उमड़ आया 17 अगस्त को, मगर हुकूमत रही बेखबर, लोग डूबते रहे और सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता रहा इमरान खान की सियासी सरगर्मियों के लिए। वज़ीर आला ठंडे कमरों में बैठकर मुतासिरीन सैलाब की बहाली के लिए फरमान जारी करते रहे, लेकिन मुतासिरीन इनके सम्राट से महरूम रहे। यार मददगार इधर बस अपने ही बस वसैल से वो कुछ कर रहे, और तो मेरे ख्याल में हमारे वो अरबाब इक़्तिदार जो है वो तो कुछ भी नहीं। हर तरफ से तनकीद होने लगी तो वज़ीर आला को भी होश आया और हेलीकॉप्टर लेकर कभी निकले मालाकान डिवीजन और कभी वारिद हुए चरसदा और नौशहरा, मगर मुतासरीन सैलाब की दाद रसी रही सिर्फ रस्मी कार्रवाई तक महदूद। यहाँ भी कहीं अगर इसके बावजूद कोई गफलत हुई तो उस पर एक्शन लेगी गवर्नमेंट, क्योंकि वज़ीर आला महमूद खान का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि लोगों को जो जरूरत है वो जरूरत उनकी पूरी की जाए। मुतासरीन सैलाब बहाली के मुंतजिर रहे, मगर वज़ीर आला काबीना अरकान समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अपने कप्तान के साथ यकजहती का मुजाहरा करते रहे। सजाद हैदर, समा, पेशावर। सिंध के सैलाब मुतासरीन का हाल भी सुनिए। कैंप्स में बीमारियां फूट पड़ी हैं। खैरपुर में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सक्खर में भी एक बच्चा गैस्ट्रो से जा बहक हुआ। टंडोला यार में मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर हैं। 7 को बचाने के लिए मंछर झील में एक और शगाफ लगा दिया गया। सिंध में सैलाब मुतासरीन कैंपों में भूख और बीमारियों ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। खैरपुर पीर जोघोट बचाओ बंद पर मुतासरीन कैंप में 4 अफराद इंतकाल कर गए। सक्खर में भी एक बच्चा गैस्ट्रो में मुब्तला होकर चल बसा। शहदाद कोट में मुतासरीन की नकल मकानी जारी। खुले आसमान तले रहने वाले बच्चों में बीमारियां फूट पड़ी। सांगड़ में हैदराबाद रोड पर इंसामिया ने खैमा बस्ती तो कायम कर ली, लेकिन सहूलियात न होने के बराबर हैं। इधर सक्कर बैराज से एक और नामालूम शख्स की लाश मिली। 2 माह में मिलने वाली लाशों की तादाद 33 हो गई। टंडुवाला यार में आशियानों से महरूम सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। 7 में मंछर झील के पानी को मजीद रास्ता देने के लिए दूसरा कट भी लगा दिया गया। सैलाबी रेला दरिया सिंध में दाखिल हो गया। वहां 7 के ही गांव अफसानी के करीब नहर में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी भांद सईदाबाद शहर की तरफ बढ़ने लगा। सैलाब में डूबे दादू के शहर खैरपुर नाथन शाह में पानी की सतह में कमी आने लगी। दूसरी तरफ काचू के सैकड़ों देहातों का अब भी जमीनी राब्ता जोही से मुनक़ता है। बेघर सैलाबज़दगान के लिए भूख और गर्मी नया इम्तिहान बन गई। हुकूमत सैलाबज़दगान को 1 लाख खैमे फराहम करने का दावा कर रही है। इसके बावजूद मेहर बाईपास पर मौजूद सैलाब मुतासरीन के पास एक तरपाल तक मौजूद नहीं है। रात में मच्छरों और दिन में मक्खियों की भरमार के बायस मुतासरीन बीमार पड़ने लगे हैं। मुतासरीन की रुदात बता रहे हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक अपनी रिपोर्ट में। क्या अजब शय गरीबुल वतनी होती है? इस सवाल का जवाब सिंध में सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासरा जिला दादू में जा बजा मौजूद है। तहसील मेहर में मेहर बाईपास पर अतराफ के देहात से जान बचाकर निकलने वाले खानदान मौजूद हैं। वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन्हें दरख्त का साया मैसर आ गया है, वरना 40 डिग्री से ज्यादा की गर्मी और हब्स खुले आसमान तले मौजूद बच्चों का कड़ा इम्तिहान ले रही है। सख्त जान कबूतर भी गर्मी से बचने के लिए साया ढूंढते नजर आते हैं। मेहर की यूसी मंगवानी के गांव अली शेरवा का अल्लाह दित्तो भी आधी रात को सैलाब आने के बाद बहुत मुश्किल से बच्चों को लेकर निकला था। अभी तो 15-10 फुट पानी खड़ा है हमारे गांव में, इतना पानी है अभी तक। अभी रात को आया था, हम सोए थे तो कुछ भी नहीं निकला, नहीं कोई माल नहीं को कुछ भी नहीं बचे। निकले यही जो कपड़े पहने यही पहने, और कुछ भी हमारे साथ कोई शे नहीं बची है। बहुत दुख से निकले, ऐसे तो नहीं निकले। रात को किसी को उठाओ नींद से साहब, ये तो
मुश्किल है। भूख पे उन पे ऐसे ही मना निकल आए, तड़प रहे थे बच्चे, जैसे कोई मच्छी को पानी को निकाल रहे, मच्छी तड़प दिया पानी की वजह से, बच्चे भी हमारे ऐसे तड़प रहे थे। सिंध हुकूमत ने 1 लाख से जायद खेमे मुतासरा इलाकों में भेजने का दावा किया है, मगर मेहर बाईपास पर मौजूद मुतासरा खानदानों के पास एक तिरपाल तक नहीं पहुंची है। नहीं राशन है, नहीं कोई टेंट है। खुदा न खास बारिश हो जाता, हमारे ये छोटे छोटे बच्चे मर जाएगा बारिश में, ये किधर जाएगा। इन मसाइल का शिकार अल्लाह दितो अकेला नहीं, लाखों सैलाब मुतासरीन इन्हीं तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। ये लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर आकर आबाद तो हो गए हैं, मगर इनके लिए टेंट्स नहीं हैं, इनके लिए राशन और इलाज की सहूलत भी नहीं है। रात में मच्छरों और दिन में मक्खियों की भरमार है। इन मासूमों को नहीं पता कौन सी बीमारी इन पर लपकने को तैयार है। मुतासरीन में पेट और मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां फूट पड़ी हैं। बुखार घणे वक्त तक वठी करे मूंखे बुखार ॿियो दम जी बीमारी आहे ॾाढी। दवाई न रुगो दम जी बीमारी आहे, ॿियो का शइ नाहे। मराकज़ सेहत समेत तालुका मेहड़ के बेशतर अस्पताल पानी में डूबे हुए हैं और जो सैलाब से बच गए हैं वहां अपने बीमारों के साथ पहुंचने वाले मुतासरीन को दवा देने के बजाय नुस्खा थमा दिया जाता है। सरकारी अस्पताल में जाते हो पैसे को दवा लिख के देते हैं, बोलते दवाई नहीं है सरकारी अस्पताल मेहड़ वाले में। अल्लाह दित्तो के खानदान की खवातीन सैलाब में घर से निकलते निकलते कुछ बर्तन भी उठा लाई थीं। इस उम्मीद पर कि शायद कभी सरकारी राशन पहुंच जाए, मगर राशन नहीं आ रहा और मजबूर मुतासरीन अपने सैलाब में डूबे घरों में बार बार जाकर बचा कुचा अनाज ढोकर ला रहे हैं। मुखय्यर हजरात की तरफ से खाना तो आ रहा है, मगर हर बार चावल दिए जाने की वजह से भी मसाइल हो रहे हैं। इधर बस ये चावल जो मिलता है 2 टमो हम खाता है। अल्लाह दित्तो से गुफ्तगू के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि 15 साल पहले के सैलाब में तबाह होने वाले स्कूल भी अब तक नहीं बन सके हैं। नहीं सर पढ़ते नहीं है, उधर का स्कूल ही नहीं है। 2007 में सैलाब आया था, 2010 में का शही नहीं बची ना। जिला दादू की तहसील मेहड़ के देहात इतनी बड़ी तादाद में ज़ेर-ए-आब आए हैं कि कई हफ्ते बाद भी नकल मकानी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों से नकल मकानी का अमल अब भी जारी है और बहुत बड़े पैमाने पर लोग अब भी महफूज मकामात को पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनके लिए मुनासिब इंतज़ामात ना किए गए तो बहुत बड़ा अलमिया जन्म ले सकता है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ इरफानुल हक, मेहड़, दादू। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है खैरपुर, नौशेरा फिरोज और कोट डीजी का पानी पंप करके निकाला जाएगा। उनके मुताबिक एफपी बंद पर पड़ने वाले शगाफ को भी बंद करने का फैसला किया गया है। खैरपुर और नौशेरा फिरोज में जो पानी खड़ा है उसको आप पंपिंग के जरिए रोहड़ी कैनाल में उसको मूव किया जाएगा। कोट डीजी शहर में इस वक्त ज़्यादा पानी है, उसको भी अब पंप करने का फैसला किया गया कि घाट पंपिंग स्टेशन, खैरपुर नाथन शाह पंपिंग स्टेशन और मेहड़ पंपिंग स्टेशन की बिजली को बहाल किया जाए ताकि वहाँ पे जो मौजूद मशीनरी और पंप्स हैं उनको यूटिलाइज़ करके उस पानी को फौरी तौर पर निकासी आपको यकीन बनाया जाए। एफपी बंद पर पड़ने वाले शगाफ को बंद करने का फैसला किया गया है। रेलवे ट्रैक जो नौशेरा फिरोज और पटीदिन का जो है वो उसको बहाल करने का फैसला किया गया है। और बालाई कोहिस्तान में सैलाब में तबाह होने वाला कंदिया वैली रोड अभी तक बहाल न हो सका। रोड बंद होने से हज़ारों लोग महसूर हो गए हैं। उधर टांक में सैलाब मुतासरीन ने इमदाद ना मिलने पर एहतजाज किया। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद अब भी मुश्किलात हैं। अपर कोहिस्तान में कंदिया वैली रोड बहाल न होने से हजारों लोग महसूर हैं। कल मैयत हुई थी सवात में, आज तीसरे दिन मैयत नहीं पहुंचती है। 70 किलोमीटर तकरीबन रोड है, इसमें पैदल जाकर उनका सत्यानाश हो चुका है। मुतासरा इलाकों में खुराक और अद्वियात की किल्लत है। लोग दुश्वार गुजार रास्तों पर सफर करने पर मजबूर हैं। घरों में कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग भूखे हैं और सब मुश्किलात है, बीमारियां भी है बहुत ज़्यादा।
रास्ते सब खराब हो गए। हैज़ा की बीमारी भी शुरू है और लोग इसी वजह से काफ़ी परेशान है कि रोड नहीं है और अस्पताल पहुंचने में उनके लिए बड़ी तकलीफ होती है। उधर टांग में सैलाब मुतासरीन ने इमदाद न मिलने पर टांग डेरा सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी और हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हरिपुर के खानपुर डैम में पानी का लेवल बढ़ने के बाद स्पिलवेज खोलने का ऐलान किया गया। इस दौरान इंतजामिया की जानिब से खानपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। सैलाब के बाद मुतासरा इलाकों में अनगिनत अलमनाक कहानियां जन्म ले चुकी हैं। लोग उजड़ी बस्तियां अपने हाथों से दोबारा बहाल करने की कोशिशें भी कर रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में क्या सूरत हाल है, यही बता रहे हैं अहमद नवाज मुगल। ये बिखरा सामान, टूटे दरवाजे, बचे कुछ दरो दीवार, ये शिकस्ता मकान, ये सब सैलाब से पहले हंसता बसता घर हुआ करता था। ये डेरा इस्माइल खान के बहुत से घरानों का हाल है। ऊपर से बारिश बरस रही थी और मकानात गिर रहे थे, बच्चों की चीखें थी, औरतें जो है वो बदहाल थी और यहाँ जो है कोई इंतहाई जो है ना वो क़यामत खेज एक मंजर था। सैलाब अपने पीछे कई बस्तियां उजाड़ गया जिन्हें फिर से बसाना है। सरकारी इंतजामिया से उम्मीद है कि हर मुमकिन मदद करेगी। क़यामत खेज मंजर था, बच्चे चीख रहे थे, घर गिरे थे, इधर भी दीवार गिर रही थी, इधर भी दीवार गिर रही थी। बस अल्लाह माफ़ी दे। हमारे घर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, अक्सर नई आबादी, अभी तक हुकूमत नहीं है, पुल भी गिरने वाली है। ड्रेन तो आपने शायद देखी होगी, वो ख़त्म हो गई है फिर से। अगर वो पानी बाहर निकला ड्रेन से तो ये बस्ती मुकम्मल तबाह हो जाएगी। मकान जैसे तैसे फिर बन जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि टूटे दिलों को जोड़ा जाए, बेघर मकीनों की दिलजुई की जाए, हिम्मत हौसला दिया जाए। कैमरामैन शेख हमजा के साथ अहमद नवाज मुगल, डेरा इस्माइल खान। अब ये खबर कि पंजाब हुकूमत और महकमा एंटी करप्शन की मिली भगत, बुजदार ब्रादर्स के बाद फराह गोगी को भी नवाज दिया गया। फराह गोगी के खिलाफ फैसलाबाद में दर्ज मुकदमा खारिज करने के लिए एंटी करप्शन ने मुतल्लिका रीजन को खत लिख दिया। बात करेंगे, कासिम अरशद हमारे साथ हैं। कासिम अरशद, बताइए इसकी क्या तफसील है? जी बिल्कुल, एंटी करप्शन में जो है वो धड़ाधड़ जो है वो तरीके इंसाफ और उनके जो इत्तेहादी हैं उनके केसेस खत्म होने का सिलसिला जारी है। जबकि इस सिलसिले में एंटी करप्शन ने एक तहरीरी जो है वो लेटर लिखा है फैसलाबाद रीजन को एंटी करप्शन की। इसमें ये कहा गया है कि फरज शहजादी और फराह गोगी का मुकदमा खारिज किया जाए। जबकि फराह गोगी जो है इन पर जो इल्ज़ाम है वो फैसलाबाद में 10 एकड़ इंडस्ट्रियल जो प्लॉट है उसकी गैर कानूनी अलॉटमेंट पर उनके खिलाफ और उनकी वालदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। इस प्लॉट का अगर मैं बताऊं तो ये 60 करोड़ रुपए मालियत का प्लॉट था, जिसे जाली कंपनी के जरिए सिर्फ 8 करोड़ रुपए में हासिल किया गया, जिस पर एंटी करप्शन मुतहरिक हुआ था और इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। ताम जो है वो एंटी करप्शन ने बाकायदा तहरीरी तौर पर इसे लिख दिया है कि इस मुकदमे को खत्म किया जाए। इसके साथ साथ अभी भी एंटी करप्शन में एक फराह गोगी का जो केस है गुजरावाला हाउसिंग सोसाइटी में, जिसमें फाइलें बेची थी लेकिन जो है प्लॉट सिरे से मौजूद नहीं थे, ये केस अभी भी एंटी करप्शन में ज़ेरे इल्तवा है। जी, तफसील के लिए शुक्रिया कासिम। अब एक बार फिर से बात करते हैं तबाहकुन सैलाब। पाकिस्तान को रिलीफ और रिकवरी के लिए बड़े पैमाने पर इमदाद की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दुनिया से अपील कर दी, कहा आलमी बिरादरी कदम बढ़ाए, कुदरत से जंग करना छोड़े, लोग मर रहे हैं, ये इज्तिमाई खुदकुशी है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का कहना था कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस तमाम नुकसानात का तखमीना मुकम्मल करने के बाद बुलाई जाएगी। Even today, emissions are rising as people die in floods and famines. And this is insanity. This is collective suicide. पाकिस्तान में कड़ी आजमाइश के वक्त यूएन सेक्रेटरी जनरल की इस्लामाबाद से दुनिया को वार्निंग। दो टोक कह दिया कि नेचर से जंग करना छोड़ दें, तरक्की याफ्ता ममालिक एनर्जी रिन्यूअल के लिए सरमायाकारी करें और फ्रंट लाइन पर आगे पाकिस्तान की मदद करें। From Pakistan, I'm issuing a global appeal. Stop the madness. End the war with nature. Invest in renewable energy now. Developed countries must step up and provide Pakistan and other countries on the front lines with the financial and technical resources they need to survive extreme weather events like these deadly floods. Pakistan needs massive financial support for the relief and then for the recovery. वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने बताया
कि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। रात दिन काम कर रहे हैं लेकिन 3 करोड़ 50 लाख मुतासिरीन को बैक वक्त नहीं देख सकते। 1,300 people have died so far, a third of which are children, and they are staring death in the face because disease, waterborne diseases, an army of mosquitoes, of other bacteria and viruses threaten them. As our community workers, our lady healthcare workers, our medical professionals are working around the clock, they cannot cover 35 million people. वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बैनुल अक़वामी डोनर्स कॉन्फ्रेंस नुकसानात का तखमीना मुकम्मल करने के बाद बुलाई जाएगी। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर भी गए, जहां उन्हें सैलाब से नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। अंतोनियो गुतेरेस ने मुतासिरीन से यकजहती का इज़हार करते हुए हुकूमत पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, मैं जानता हूँ पाकिस्तानी बहुत दरिया दिल लोग हैं, मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तानी कौम के लिए सैलाबी सूरत हाल क्या मायने रखती है। गुतेरेस इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने एंटोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान आमद का भरपूर खैर मक़दम किया। सैलाब ज़दा पाकिस्तानियों की मदद का मिशन। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तान आए, हुक्काम और अवाम दोनों को मुखातिब किया, मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश का यकीन दिलाया, दुनिया को मुखातिब किया और कहा कि पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने पाकिस्तानी कौम के जज्बे की तारीफ भी की। I am no stranger to Pakistan. I have a love affair with your country since 17 years ago, when I started my functions as High Commissioner for Refugees. And I've always witnessed your enormous generosity, receiving at the moment more than 6 million Afghan refugees, protecting, assisting them, sharing your meager resources with them. इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एंटोनियो गुतेरेस का खैर मक़दम किया। पाकिस्तान के अवाम के साथ हमदर्दी दिखाने के लिए और उनको ये पैगाम देने के लिए कि जबकि इस वक्त पाकिस्तान तारीख़ के सबसे बड़े सैलाब और तबाही से दो चार है, आज जनाब सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के वो पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। दोनों रहनुमाओं ने सैलाब ज़दगान को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया और दुनिया भर के डोनर्स को दावत दी कि पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ दें। बलूचिस्तान जाफराबाद में सैलाबज़दा इलाकों में बीमारियां फूट पड़ी। गैर सरकारी तंजीम के मेडिकल कैंप पर मुतासरीन की लंबी कतारें हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 40 से 50% मुतासरीन जल्दी अमराज का शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे इरफानुल हक से। इरफान, आगाह कीजिएगा सूरत हाल से। जी हाँ, देखिए जो सैलाबज़दा इलाकों में जो उभरते हुए मसाइल हैं, चूँकि अब रेस्क्यू का मरहला ख़त्म हो चुका है, रिलीफ के मरहले में जो मसाइल सामने आ रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक मसाइल हैं। बीमारियाँ जो फूट रही हैं, अब वबाई अमराज फूट रहे हैं सैलाबज़दा इलाकों में। हम कोशिश करते हैं यहाँ पे जो मौजूद डॉक्टर हैं उनसे बात करने की। ये जाफराबाद का हमारा बेस कैंप है, इसको हमने अपना फील्ड हॉस्पिटल जो है वो डिक्लेयर किया है। सुबह से ले कर शाम तक यहाँ पर डेली हम OPD करेंगे और हमारा ये प्रोग्राम है कि इसको हम लंबा अर्सा लेके चलेंगे। यहाँ पे मच्छर की वजह से मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, तेज़ बुखार यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। लोगों में जो है वो जिल्द की बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। देखिए, जो ये कैंप में डॉक्टर साहब मौजूद थे, उन्होंने बताया कि 40 से 50% लोग जिल्द की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जो फोड़े, फुंसियाँ, ये बुनियादी मसला है। इसके अलावा जो पेट के मसाइल हैं वो भी 30% से ज़्यादा हैं। एलर्जी के मसाइल हैं। तो इन्होंने ये अपील की है अहले सरबत से, जो भी लोग डोनेशन देना चाहते हैं वो मच्छरदानियों का इंतज़ाम ज़रूर करें। इरफानुल हक अपडेट कर रहे थे। एक वेदर अपडेट भी आ गई है। महकमा मौसमियात ने सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में कल से एक बार फिर बादल बरसेंगे ऐसी पेश गोई कर दी है। इसी बारे में मज़ीद बात होगी। समा की रिपोर्टर सैयदा ज़ैनब हमें ज्वाइन कर रही हैं। ज़ैनब, बताइए कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश होंगी, कौन से इलाके मुतासर होंगे?
महकमा मौसमियात ने अब से कुछ देर पहले एक अलर्ट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सिंध में जो सैलाबज़दा इलाके हैं जिनमें सांगड़ है, उमरकोट, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास, यहाँ पर गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश 10 से लेकर 14 सितंबर तक के जारी रहेगी, जबकि 13 और 14 के दरमियान लसबीला, कल्लात और खुलदार में भी गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। अगर कराची की बात की जाए तो कराची में समुद्री हवाएं मुअत्तल हैं और 2 से 3 दिन मजीद ऐसे ही गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में बारिश का अभी तक कोई भी ऐसा इम्कान मौजूद नहीं है। अलबत्ता इंडिया गुजरात से आने वाले जो सिस्टम है उस पर बज़ाहिर जायजा लिया जा रहा है। उम्मीद है कि कराची में भी उस सिस्टम से बारिशें मुतवक्के होंगी। जी सैयदा ज़ीनत, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब आतिशज़दगी के बायस कराची में बानिया एमकम का मकान जलकर राख हो गया। आग बुझाने के लिए मकान का बैरूनी हिस्सा मिसमार करना पड़ा। बात करेंगे मोहम्मद अली हफीज से। अली, बताइए इस हवाले से क्या तफसील है? जी, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वाले बानी एमपी का मकान जलकर राख हो गया। रात के जो है शॉर्ट सर्किट की सबब जो है खौफनाक आग लगी थी जिसने पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया था। रेस्क्यू टीमों ने 3 घंटे सख्त जद्दोजहद के बाद जो है आग पे काबू पाया था। आग बुझाने के लिए मकान का बैरूनी हिस्सा जो है वो इस्तेमाल करना पड़ा था। बानी एमक्यूम ने 22 अगस्त 2016 को पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी इदारों ने जो है एमक्यूम लंदन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मकान नंबर 494/8 को सील कर दिया था। ये बानी एमक्यूम का जो है मकान था। रात में आग लगी। आग के बाद जो है पूरा मकान जो है जलकर खासकर हो गया, जिससे अब ये सूरत मनाजिर आप देख सकते हैं। इस समय पर ये रात में आग लगने वाले नतीजे में जो है ये सूरत सामने आ रही है। तफसील बताने के लिए शुक्रिया अली हफीज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बिलियन ट्री मंसूबा बयानात की हद तक महदूद। बुज़दार सरकार बिलियन ट्री मंसूबे पर अमल दरामद कराने में बुरी तरह नाकाम रही। पंजाब असेंबली में जमा होने वाली रिपोर्ट ने बिलियन ट्री मंसूबे के दावों का पोल खोल दिया। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बिलियन ट्री मंसूबा बयानात से आगे ना बढ़ सका। साबिक वजीर आज़म इमरान खान के वसीम अकरम प्लस बिलियन ट्री मंसूबे में क्लीन बोर्ड। पंजाब असेंबली में जमा कराई गई रिपोर्ट ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मुस्लिम लीग नून के एमपीए चौधरी मजहर इकबाल के सवालात पर जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक भावल नगर में मुकर्रर शुदा 7,998 एकड़ रकबे में बिलियन ट्री मंसूबे के लिए एक भी दरख्त न लगा। 10,714 एकड़ रकबा 3.5 साल तक खुशहाली का शिकार रहा। महकमा अनहार हफ्ते में 2 दिन 1.6 क्यूसिक पानी देता रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खलील ताहिर सिंधु का कहना है इमरान खान ने 3.5 साल दावों के सिवा कुछ नहीं किया। ये तो अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ये पीपल कैन टेल लाई बट नॉट द डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पे एक सिंगल दरख्त भी नहीं लगा। और ये इसी तरह हर जगह पे यहाँ पे कह देते हैं कि भावलनगर लगा रहे हैं, वहाँ पे कह रहे हैं सिंध में लगा रहे हैं, सिंध पे कह देते हैं केपी में लगा रहे हैं, और इसी तरह से इन्होंने एक लोगों को गिरदाव में फंसाया हुआ है। पंजाब असेंबली में पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक हजारों एकड़ जंगल की हिफाजत के लिए सिर्फ 4 मुलाजमीन तैनात किए गए। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। अब आपको ये खबर दें कि सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। कंबर गर्ल्स कॉलेज कैंप में एक और सैलाब से मुतासरा शख्स इंतकाल कर गया। दूसरी जानिब शहर से पानी निकालने पर कंबर सेशन जज ने सैनिटरी इंचार्ज को जेल भेज दिया है। तो इस तरह से ये अमवात का सिलसिला जारी है। कंबर शहदाद कोट के कैंप में अब तक 14 अमवात हो चुकी हैं। मुतासरीन ने यह शिकवा किया है कि खाना है, ना ही अद्वियात और ना ही कोई पूछने वाला है। नुमाइंदा खसूसी मंसूर मुखैरी से बात करेंगे। मंसूर, यहाँ के हालात बताइए। सिदरा कंबर जिले की हम मुसलसल बता रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है। जो जिले इंतजामिया है वो टोटली नाकाम हो चुकी है। जो सैलाबी और रिलीफ कैंप है वहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज 14वां बंदा है जो सैलाबी कैंप में फौत हो गया। उसकी उम्र 60 साल थी। अली जान चांडी उसका नाम है। उनके मुतासरीन का कहना है कि भूख, बीमारी और दीगर बहुत सारी चीज़ों की टेंशन की वजह से उस हलाक हो रहे हैं लोग, तो ये भी सीन हुआ है। तफसील के लिए आपका शुक्रिया मंसूर मुखैरी।
डॉलर महंगा होने का सिलसिला आज भी जारी रहा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.76 महंगा हो गया। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद अब इंपोर्टर्स के लिए डॉलर की दस्तयाबी भी बड़ा मसला बन गई है। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है, डॉलर का महंगा होना और न मिलना इससे मुल्क में खुराक का बहरान और सैलाब ज़दगान की मुश्किलात बढ़ेंगी, ऐसा खतरा है। मुल्क में फूड क्राइसिस का खर्चा नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि डॉलर की ऊंची उड़ान, जाहिर सी बात है इंपोर्टर हजरात भी डर रहे हैं क्योंकि डॉलर बैंकों में 4 दिन से नहीं मिल रहे। अभी गंदम भी हमें अलाउ किया गया है 8 लाख मीट्रिक टन, क्योंकि गंदम की भी शॉर्टेज है जो प्राइवेट इंपोर्टरों को अलाउ किया है। जब डॉलर ही नहीं मिलेगा तो फिर ये मुल्क किस हालत में जाएगा। पर रखने के लिए 20 अरब रुपए की लागत से बनाया गया मंसूबा हुकूमती बेहिसी का शिकार होने लगा। शहर में गैर फाल कैमरे ठीक ना हो सके और इस मंसूबे को दीगर शहरों तक वुसअत दी जा सकती है। ये लेकिन नहीं हो सका। सेफ सिटीज ने लोगों की जान और माल इसको महफूज बनाने के लिए प्राइवेट कैमरों के सिस्टम लाएंगे, ऐसा फैसला कर लिया है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। लाहौर इन 7 सालों में मजीद एक्सपैंड हुआ है। क्राइम उसकी वजह से शिफ्ट हुआ है। जहाँ पे कैमरे लगे हुए थे क्रिमिनल ने वहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट किया, उन इलाकों में ज़्यादा चले गए जहाँ कैमरे कम हैं या कैमरे नहीं हैं। तेजी से फैलते शहर, बढ़ती आबादी और गुमनाम मुजरिमों का बदलता तरीका वारदात। 20 अरब रुपए की लागत के मंसूबे सेफ सिटीज अथॉरिटी को मजीद वसाइल की जरूरत, लेकिन इदारा सियासी पसंद नापसंद की भेंट चढ़ने लगा। पीटीआई हुकूमत अपने दौर में जदीद तकाजों से हम आहंग भी ना कर सकी। हालात ये हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने काम बंद कर दिया। इसको जब लॉन्च किया गया था तो उस वक्त ये ऑपरेटिव था। अब इसके हालात कुछ ऐसे हैं कि कहीं पर कैमरे भी नहीं चल रहे। हम जब अदालतों में पेश होते हैं और एविडेंस के लिए इसको पेश करवाते हैं तो एविडेंस ही मौजूद नहीं होता। लाहौर में दहशतगर्दी के वाक़यात की तफ्तीश में कलीदी किरदार देखकर सेफ सिटीज को 6 बड़े शहरों तक फैलाने का मंसूबा बनाया गया, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जुही की वजह से गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा और बहावलपुर में मंसूबे को अमली शक्ल ना दी जा सकी। शहर में नस्ब 2500 कैमरे गैर फाल, मुलाजमीन का सर्विस स्ट्रक्चर भी न बन सका। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने रिंग रोड और मैस ट्रांजिट समेत दीगर सरकारी इदारों के 700 से जायद कैमरों की रसाई के अलावा पंजाब भर की 1,31,000 लोकेशंस की मैपिंग कर ली है, जिनके कैमरों को कानून साजी के जरिए सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा। अभी तो वॉलंटरी लोग अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन लीगली उनको बाउंड करना भी जरूरी है और कुछ ना कुछ उसकी इंटीग्रेशन की कॉस्ट है। वो गवर्नमेंट से अगर फंडिंग हमें मिल जाए तो फिर फेज 2 के अंदर हम सारा को इंटीग्रेट करेंगे। संगीन जराइम की तफ्तीश में शवाहिद फराहम करने वाले इदारे को नजरअंदाज करना अवाम के जानो माल की हिफाजत के दावे करने वाली हुकूमत की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। और बरतानिया की तारीख में सबसे तवील अरसे तक हुक्मरान रहने वाली मलिका एलिज़ाबेथ दोम चल बसी। बकिंगम पैलेस के मुताबिक मलिका स्कॉटलैंड में अपनी देही रिहाइशगाह बेलमोरल पैलेस में मुकीम थी। शाही फरमान के मुताबिक मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात के बाद 7 रोज़ तक शाही सतह पर सोग मनाया जाएगा। इस दौरान दुनिया भर में मुमलिकत मुत्तहिदा के परचम सरनगू रहेंगे। सल्तनत उज़्मा बरतानिया की तारीख का ताबनाक अहद तमाम हुआ। मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने तवील तरीन अरसा 70 साल बतौर मलिका बरतानिया एक दुनिया पर राज किया। उनकी उम्र 96 बरस थी। इंतकाल के ऐलान के साथ ही महल के सामने लोग जमा हो गए और रोते हुए खराजे अकीदत पेश किया। मलिका के सबसे बड़े बेटे और साबिक प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह और दौलत मुश्तरका में शामिल 14 ममालिक के सरबराह बन गए। बकिंगम पैलेस से जारी शाही फरमान के मुताबिक मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात के 7 दिन बाद तक शाही सतह पर सोग मनाया जाएगा। हुकूमत की जानिब से एक अलहदा कौमी सोग का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस दौरान दुनिया भर में यूनियन जैक सरनगू रहेंगे। सरकारी एजाज़ व एहतराम के साथ आखिरी आरामगाह ले जाया जाएगा। 4 रोज तक ताबूत वेस्टमिंस्टर एबी में रहेगा। मुतवक्की तौर पर आखिरी रसूमात 19 सितंबर को अदा की जाएंगी। मलिका एलिज़ाबेथ का अहद तारीख साज था। वो आलमी जंग से दीवार बर्लिन के गिराए जाने तक और फिर नौआबादियाती दौर के नशेब फराज तक सल्तनत बरतानिया की अहम तब्दीलियों की शाहिद रही।
मलिका की आखिरी तस्वीर बरतानिया की 15वीं वजीर आजम लिज ट्रस के साथ थी। लिज ट्रस ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि आजहानी मलिका को दुनिया भर में मोहब्बत और अकीदत से देखा जाता है। आगे बढ़े, आपको बताएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए साबिक ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को एक बार फिर कौमी टीम का मेंटोर मुकर्रर कर दिया। मैथ्यू हेडन 15 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में कौमी टीम के साथ मुंसलिक होंगे। वो 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम के साथ काम कर चुके हैं। चेयरमैन PCB रमीज राजा का कहना है वो मैथ्यू हेडन को टीम में फिर से खुशामदीद कहते हैं। ऑस्ट्रेलवी माहौल और खेल से मुताल्लिक हेडन का तजुर्बा कौमी खिलाड़ियों के लिए मुफीद साबित होगा। मैथ्यू हेडन का कहना है कि वो दोबारा टीम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, इस पर बहुत खुश हैं। लाहौर की सकाफत और खूबसूरती के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करती नुमाइश में सजे नमूने शायकीन को भा गए। आप भी देखिए नवीन अली की रिपोर्ट में। लाहौर की निजी आर्ट गैलरी में सजी आर्ट ज्वेलरी की शानदार नुमाइश। ज्वेलरी डिजाइनर मोहम्मद उमर और शाजिया मिर्जा ने जमाने के दीन के साथ दम तोड़ देने वाली मसनूआत को ज्वेलरी में ढालकर सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड सूरत में पेश कर डाला। ज्वेलरी जैसे अब हम समझते हैं ना कि महंगी चीज़ें लगी हुई होंगी, कुंदन और ये सब चीज़ें, तो तभी ज्वेलरी होती है, ऐसी बात नहीं है। बेसिक मकसद मेरी जो सी इंस्पायरेशन थी इस ऑब्जेक्ट से लेने की वो ये थी कि हम अपने आप को किस तरह से अपनी कल्चरल रूट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कहीं नजर आए लॉकेट तो कहीं चेन, कहीं सकाफती पहलुओं को उजागर करते ये बैंगल्स तो कहीं सकाफती नमूनों को याद कराते इयररिंग्स। एंटीक और सकाफत को नुमाया करती ये ज्वेलरी देखने वालों को भी भा गई। डेफिनेटली इनके काम को देखें तो उनके क्राफ्ट में और उनकी डेलिकेसी में वो चीज़ें नज़र आती हैं कि इनका एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है। वेरी क्रिएटिव, कम्प्लीटली न्यू, मैंने इस तरह का डिस्प्ले भी नहीं देखा कभी। And it's wearable jewelries. डिजाइनर्स का कहना था कि जो चीजें नजरों से ओझल होती हैं उन्हीं की अहमियत बढ़ती है, इसलिए उन्होंने कदीमी नमूनों को नए अंदाज में पेश किया है। कैमरामैन साद नवीद के साथ नवीन अली, समा, लाहौर।